नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने भारत का संविधान को शुरू किया और उसमें राज्य व्यवस्था का उदय कैसे हुआ उसको देखा, संविधान के प्रकार व परिभाषा को देखा और आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान के विकास की चर्चा करेंगे, जिससे हर तरह के एग्जाम, चाहे वो बिहार पुलिस एसआई का हो या फिर कांस्टेबल का या फिर एसएससी, रेलवे, बैंक, किसी का भी एग्जाम हो जिसमें इस पॉलिटी से क्वेश्चंस आता है, उसमें उस एग्जाम में एक ना एक प्रश्न इस चैप्टर से जरूर होता है। तो चलिए भारतीय संविधान का क्रमिक विकास को देखते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि 16वीं शताब्दी में यूरोप से कुछ व्यापारी भारत आए और यहाँ अपनी कंपनी स्थापित करके व्यापार करना शुरू किया। धीरे धीरे समय बीतता गया और भारत की केंद्रीय सत्ता कमजोर होने लगी। समय आया 1707 का, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद ही भारत में केंद्रीय शक्ति क्रमिक रूप से कमजोर होने लगता है। कंपनी ने कमजोर सत्ता व कमजोर प्रशासनिक शक्ति का फायदा उठाकर आंतरिक राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप बढ़ा दिया। फिर समय आया 1757 का। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, आप सभी को पता है, जहां सिराजुद्दौला को हराकर कंपनी ने बंगाल में अपना कब्जा जमा लिया। उसके कुछ साल बाद ही 1764 में कंपनी ने बक्सर का युद्ध भी जीत लिया। हालांकि इन सभी टॉपिक्स पर हम लोग इतिहास में भी चर्चा करेंगे। इस तरह कंपनी का भारतीय राजनीति पर पकड़ मजबूत होता गया। इसी के नियंत्रण के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने समय समय पर अधिनियम पारित किए, जो हमारे देश की संवैधानिक विकास का आधार बना। चलिए जानते हैं किस तरह संवैधानिक विकास का आधार तैयार हुआ। तो सबसे पहला जो आता है, सबसे पहले है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात करें तो इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड नॉर्थ। अगर बात करें रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया, तो कंपनी में भ्रष्टाचार और कुप्रशासन इतना फैल चुका था कि उसे नियंत्रित करने के लिए पार्लियामेंट को हस्तक्षेप करना पड़ा। हुआ ये कि कंपनी में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि कंपनी के कर्मचारी तो मालामाल होते गए और कंपनी घाटे में जा रही थी, कंपनी कंगाल होती जा रही थी। नौबत ये आ गई कि कंपनी ने ब्रिटिश संसद से लोन लेने की बात कर दी। जब संसद में लोन की बात चल रही थी तो चर्चा हुई कंपनी घाटे में क्यों जा रही है। तो उस पे कुछ चर्चा होने के बाद लोन देने के लिए शर्त लाई गई, जो कि इस एक्ट के माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों को। तो पहला प्रावधान था कि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। आप सभी को पता होगा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका 3 प्रेसिडेंसी हुआ करता था, जो कि मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता था। कोलकाता के अधीन मद्रास और बॉम्बे को कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस तरह से आपको पता होगा कि प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का कौन हुआ, तो वारेन हेस्टिंग। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। तो इसी एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया, जिसमें एलिजा एम्पे को प्रधान न्यायाधीश बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं कि प्रेसिडेंसी कहाँ कहाँ था। तो बंगाल में प्रेसिडेंसी था, यहाँ पे ये बंगाल का एरिया है। उसके बाद नीचे आते हैं और ये मद्रास का एरिया है। उसके बाद यहाँ पे बॉम्बे का एरिया है। हुआ ये कि इस बॉम्बे एरिया और ये मद्रास एरिया को और इस कलकत्ता के अंतर्गत कर दिया गया, बंगाल के अंतर्गत कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और आगे बढ़ते हैं और अगला अधिनियम के बारे में बात करते हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये जो है सो कंपनी के व्यापारिक काम और राजनीतिक काम को अलग कर दिया गया। हुआ यूं कि जब कंपनी स्थापित किया गया तो सभी काम को कंपनी का जो डायरेक्टर हुआ करता था वो देखता था। ब्रिटिश संसद ने कंपनी के कार्य को बंटवारा कर दिया, जिसमें 2 डिपार्टमेंट बनाया गया। एक का नाम बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बनाया गया, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को सैन्य शक्ति, असैन्य शक्ति और राजनीति का कार्य दिया गया। वहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो है सो व्यापार का अनुमति दिया गया। और चलिए आगे बढ़ते हैं और इस एक्ट के द्वारा ही कंपनी में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। यहाँ कंपनी में द्वैध शासन
की बात किया जा रहा है। इसे आप ध्यान से पढ़िए। कंपनी में द्वैध शासन की शुरुआत हुई जो कि 1858 तक कंपनी में विद्यमान रहा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अब तक पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए।